गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग? 10th क्लास। आज हम नया चैप्टर 9 लाइट पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोल के बैठिए और ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? वी ऑब्जर्व इन आवर डेली एवरीडे लाइफ so many colorful objects in the world around us. However, we can't see anything in a dark room or at night. ठीक है ना? किसी भी डार्क रूम में या रात को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, है ना? और हमें उसको देखने के लिए अपने रूम में क्या करना पड़ता है? लाइट जलानी पड़ती है, ठीक है? The main source of light on the earth is the sun. When light falls on an object, then that object absorbs some colors of light and reflects some of the colors. This reflected light is received by our eyes, and the image of the object is made on the retina of our eye. The message is received by the brain from retina, and we are able to see the object and its color. सबसे पहले हम किसी भी चीज के ऊपर जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट हुए बिना हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। अगर किसी चीज़ में लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है कभी भी। हमेशा जब किसी चीज़ ओपेक चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है उससे ही हमें हमेशा दिखाई देता है। आया समझ में? और सबसे पहले रेटिना पे उसकी इमेज बनती है और रेटिना से जो हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व जा रही है वो ब्रेन को मैसेज देती है और फिर ब्रेन हमारी आईज को मैसेज देता है कि इस चीज़ को देखा जाए, तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है, ठीक है? Light appears as traveling in a straight line, but it doesn't travel always in rectilinear propagation of light. मतलब क्या होता है कि लाइट हमेशा एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपको पता है जब कोई भी विंडो खुली होती है उसमें से सन रेज अंदर आती हैं तो आप देखना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें हमको छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो वो बिल्कुल एक लाइन में ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। तो हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन अगर लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है तो लाइट डाइवर्ट हो जाती है, उससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है और दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है? तो अब हम यहाँ मेन जो हमारा टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ेंगे हम। When the ray of light is incident on any surface, then the most of them is going in definite direction. This is a reflection of light. जब किसी भी चीज़ पर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में लाइट आती है, उसी डायरेक्शन में वापस लौट के जाती है, ठीक है? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। We observe two type of reflection, regular reflection and diffuse reflection। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? जैसे मान लो ये कोई हमारा स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इस पे अगर कोई लाइट रे आएगी इस तरह से तो वो उसी एंगल पर वापस जाएगी। ऐसे कोई भी लाइट रे आएगी तो वो उसी एंगल पर वापस जाएगी, कोई भी लाइट रे आएगी उसी एंगल पर वापस जाएगी। ये कैसे मालूम चलता है एंगल? क्योंकि इनका नॉर्मल अगर बीच में ले लिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब कोई भी लाइट रे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल से वापस लौट कर जाती है। इसी तरह से होता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या है? जैसे मान लो ये सरफेस है और ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, मान लो, ठीक है? ये उबड़ खाबड़ है, इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी लाइट रे आएगी तो वो इस तरह से जाएगी, और अगर इसके ऊपर गिरा है तो वो हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, इसके ऊपर गिरा है तो हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए। तो मतलब आने वाला और डायरेक्शन जाने वाला जो होता है वो सेम नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर और इसमें एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं इसमें, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया दो तरह का रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब आगे देखिए हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए देखिए
है कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये इसका फर्स्ट लॉ है। क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है। और इसका सेकंड लॉ है कि आई रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर रहते हैं। ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? आपके बुक में देखिए दिया हुआ है क्लियर बिल्कुल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। देखिए ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है। ये इधर से कॉर्निश सरफेस है इसका मिरर। हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल होती है ना, जिसमें हम देखते हैं। तो आप ये देखते हो, आप जब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो तो जितना आप ड्रेसिंग टेबल से मान लो 2 फीट इधर खड़े हो, तो जो आपकी इमेज बनती है वो 2 फीट पीछे बनती है हमेशा, क्योंकि आई एंगल और आर एंगल बराबर होता है हमेशा। ठीक है। इमेज जितने डिस्टेंस पे बनती है, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होता है, उतने ही डिस्टेंस पे हमेशा उसकी इमेज बनती है। देखिए इस डायग्राम में दिखा रखा है कि if you place the mirror in front of you such that your face in the north direction, now indicate your hand in east direction, then you find your image also indicate towards east direction. Now indicate your hand in the north direction towards the mirror, then you find the image of your hand indicate towards the south direction. उल्टा दिखता है हमेशा। आप अगर इसमें मिरर के सामने से खड़े हो जाते हो तो आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड में दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखता है। आपने अगर मान लो इस तरह से कोई चुन्नी डाली हुई है, इस तरह से कुछ डाला हुआ है, तो आपको उसमें क्या दिखेगा? इस साइड दिखेगा। तो वो तो अपोजिट बनती है हमेशा। सामने जो होती है हम अपोजिट खड़े हुए हैं बिल्कुल एंगल उसके मिरर के। ठीक है। इफ यू कट द इमेज ऑफ P फ्रॉम कार्डबोर्ड, टेक द लेटर ऑफ P फाउंड इन टॉयज। आप देखिए जैसे मान लो ये एक मिरर है, तो इसमें जैसे मान लो इधर ये P है, तो इधर जो पीस की इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। लेफ्ट साइड जो है राइट साइड में बनेगा, ये तो पता ही है आपको, है ना? तो इस तरह से जो है मिरर में हमेशा इमेज उल्टी बनती है। ठीक है। इसमें डायग्राम में दे रखा है, आप देख लीजिए सारा कि ये एक एंगल आया है। ये एंगल इंसिडेंट रे है 2, 3 जो है रिफ्लेक्टेड रे है। और जब इन दोनों को हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, देखिए मैं आपको बोर्ड पे बना के बताती हूँ। सरफेस है, पॉलिश सरफेस मिरर है, ये हमारा मिरर। ठीक है। इसमें ये एक क्या है? ये नॉर्मल है, इसमें एक इंसिडेंस से आई तो वो उसी एंगल पर वापस। ठीक है। ये एंगल 2 दे रखा है इसमें, और ये एंगल 3, ये एंगल 1, यही दे रखा है ना आपके बुक में, देखिए। ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स को हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, अगर ऐसे ही मान लो एक और है, ये नॉर्मल है और ये एक इंसिडेंट में आई और ये वापस चली गई। ये एंगल बनाया है इन्होंने, ये तो है 5 एंगल, ये है 6 एंगल और ये है 7 एंगल। ठीक है। ये रे आई और ये रे वापस चली गई। ये है N और ये है N1। ठीक है। अब देखिए अगर इसको ये जो रे जा रही है इन दोनों को पीछे की तरफ, ये थोड़ा सा हमारा ऐसा बन गया है। एक्चुअली नाम के बनाएंगे ना तो सही बनेगा। ये N है, ये एंगल है हमारा 5, 6, 7। ठीक है। और ये एंगल
ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों में एंगल सेम है। आपकी बुक में देखिए बिल्कुल यही दे रखा है। तो आपका एंगल पी एम और एम पी डैश मान लो, इसको एम मान लिया है, ये पी और ये पी डैश। तो जो हमेशा पी एम इज ऑलवेज इक्वल टू पी डैश एम होगा। ठीक है, जितना आप आगे खड़े हो उतनी ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। आया समझ में आपको? ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल मिरर, ये तो हुआ प्लेन मिरर में। ठीक है, अब होते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए किस तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो राउंड में होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। Such mirror have a curved surface except the plane mirror. In such type of mirror, the image is formed in different shape. The size of image is depend upon the size of curved surface of mirror. Such mirror which have spherical reflecting surface is called spherical mirror. We can assume the surface of it is a part of hollow sphere. The sphere mirror have two types. Such reflecting surface which are curved inside is called concave mirror. जो अंदर की तरफ जो होता है ऐसा, अगर ऐसा कर्व है जिसमें बाहर की तरफ ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर। और अगर इस तरह का है और जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश सरफेस है, जो बाहर से उभरा हुआ है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इसको इस तरह से गोले को ऐसे किया जाए तो ये अंदर से ऐसा बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इसको बता दो, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स। जो अंदर से कर्व होता है वो कॉनकेव होता है, जो बाहर से कर्व होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो तरह के। To take the accurate observation in scientific equipment, we use a reflective cover on the internal surface of concave mirror rather than using a reflective cover on the convex surface of a concave mirror. Such spherical surface which have used the outer surface as reflecting surface is called convex mirror. The inner surface of it is coated with the reflecting material and colored so that the reflection occurred by the convex surface. ये जो पिंक पिंक दे रखा है ना, ये कोटेड है। तो इसमें बाहर से है क्योंकि अंदर से स्फेरिकल है, ये इसमें अंदर से है क्योंकि ये बाहर से स्फेरिकल है। ठीक है, When a parallel beam of light is incident, अब देखिए इसमें पहले हम करते हैं कॉनकेव मिरर में किस तरह से होता है। देखिए ये कॉनकेव है, तो इसमें कॉनकेव मिरर में जब कोई भी लाइट इधर से जाएगी तो इसी सरफेस पे गिरेगी, इस सरफेस पे थोड़ी गिरेगी, ये तो पॉलिश सरफेस है ये वाला। इस तरह से आई मान लो लाइट अगर इस तरह से गिरती है इसके ऊपर तो वो वापस किस तरह से जाती है, वो एक पॉइंट पर मिलती है आपको। मतलब जैसे ये आएगी तो ये यहाँ आएगी, ये आएगी तो ये यहाँ आएगी, ये आएगी तो ये यहाँ आएगी और ये आएगी तो ये यहाँ आएगी। इस पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट। ये होता है कॉनकेव मिरर। ये देखिए दे रखा है इसमें, ये इसका ये सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ होता है और ये ओ पोल कहलाता है और ये एम मिरर है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर में कैसे है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है,
होती नहीं है, वर्चुअल होती है ये, है ना। ये इस तरह से करेंगे। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, एक एक का अलग अलग बताऊंगी, कहाँ इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, इसमें देखिए, ये देखिए ये वाला जो दे रखा है, इसमें देखिए ओ पोल होता है, इस पे जो बीच में लाइन जा रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऊपर अगर हम पॉइंट रखते हैं, अगर ऊपर की तरफ पॉइंट रखते हैं, जैसे ये है, अगर ऐसे है तो ये पॉजिटिव होता है, नीचे होता है तो नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये नेगेटिव डिस्टेंस, ये पॉजिटिव डिस्टेंस, और ये लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इस तरह से है। अब इसमें देखिए, इन द सिस्टम द पोल ऑफ मिरर इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन एंड द प्रिंसिपल एक्सिस टेक्स as x-axis of coordinate system. The rule as given below. Parallel of principal axis, all the distance are measured from the pole in a mirror. The object is placed at left hand side or the incident ray are coming from the left hand side in a mirror. All the distances measured to the right of the origin along plus axis are taken as positive, while those along minus axis are taken as negative. ये बताया मैंने आपको, इसमें ऊपर डायग्राम में देख लीजिए। The perpendicular distances measured above the principal axis are taken as positive and the perpendicular distance measured below the principal axis are taken as negative. According to the Cartesian sign convention, the distance of object in a concave mirror is negative. हमेशा जब concave mirror से distance होगा वो हमेशा negative होगा. But the focal length and radius of curvature of convex mirror are behind the mirror, so both are taken as positive. The image is always formed behind the mirror, so the image distance always taken as positive. Same as the image is formed by the convex mirror, always virtual and erected, so the size of image taken as positive. ये साइन कन्वेंशन जो भी है ना, मैं आपको पूरा एक है ना उस पर कॉपी पे लिख के और उसकी फोटो खींच के भेजूंगी आपको, तो उसमें आपको पता लगेगा कि F पॉजिटिव कहाँ होता है, F नेगेटिव कहाँ होता है, C पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है। ये सारा मैं आपको ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ होगी, ये सारा मैं स्फेरिकल मिरर का आपको लिख के भेजूंगी, ठीक है। अब ये इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इतना पहले समझ लीजिए, आप आपको बुक में अपने आप करना पड़ेगा, ये अपने आप देखना पड़ेगा। आप देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है मेरे से पूछिए आप, ठीक है। ये मैं अगले वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। ओके।